हरे कृष्णा। अब तक आपने सुनी सोमनाथ की कथा, जहां चंद्रमा ने शिव को आराध्य बनाया। देखा मल्लिकार्जुन, जहां भगवान शंकर स्वयं पुत्र प्रेम में लीलाएं रचाते हैं, और महाकालेश्वर, जहां उज्जैन की धरती पर शिव मृत्युलोक के काल को भी जीतते हैं। आज हम चलेंगे एक ऐसे स्थान की ओर जहां स्वयं पर्वत ने अपने अहंकार का त्याग कर भगवान शिव की उपासना की, जहां भगवान शिव ने अपने स्वरूपों को दो भागों में बांटा, ओमकालेश्वर और दूसरा अमलेश्वर कहलाया। ये कथा है विंध्याचल पर्वत की तपस्या, नारद मुनि के संवाद और भगवान शिव की करुणा की। ये कथा है ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य उत्पत्ति की। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। एक समय देवऋषि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विंध्याचल पर्वत ने नारद मुनि का स्वागत किया और उन्हें बातों ही बातों में अभिमान पूर्वक कहा, मुझे तो सब कुछ प्राप्त है। नारद मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर सुमेरु पर्वत तुमसे कहीं ऊंचा है। उसकी चोटियां देवलोक तक जाती हैं। ये सुनकर विंध्याचल पर्वत उदास हो गया। उसे ये ज्ञान हुआ कि ऊंचा होने के लिए भौतिक संपन्नता काम नहीं आती। विंध्याचल पर्वत ने संपन्नता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पार्थिव लिंग से पूजा करने का संकल्प लिया। उसने 6 महीने तक निरंतर भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव उसके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। विंध्याचल पर्वत ने प्रभु से बुद्धिमत्ता और स्वायत्तता का वरदान मांगा, ताकि वह अपने विवेक से हर स्थिति को सुलझा सके। भगवान शिव ने उसे ये वरदान प्रदान किया। उसी समय वहां कुछ ऋषि मुनि और संत भी तप कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस धरती पर वास करें। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना रूप 2 भागों में विभाजित कर दिया। प्रथम शिवलिंग को ओमकालेश्वर कहा गया और दूसरे को अमलेश्वर या परमेश्वर लिंग कहा गया। इस प्रकार ओमकालेश्वर ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 2 ज्योतिर्लिंगों की मान्यताएं हैं, ओमकालेश्वर और अमलेश्वर। इस प्रकार भगवान शिव ने विंध्याचल को अहंकार से मुक्ति दी और संसार को 2 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वरदान दिया, ओमकालेश्वर और अमलेश्वर। आज भी ये पवित्र धारा भक्तों के मन में अज्ञान का अंधकार मिटाकर उन्हें आत्मबोध और शिव तत्व की ओर ले जाती है। यदि आपने इस कथा से भगवान शिव की करुणा और ज्ञान की झलक पाई हो, तो इस दिव्य संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। और ऐसी ही शिवमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर आएंगे अगली ज्योतिर्लिंग कथा के साथ, जहां भगवान शिव की लीलाएं हर बार नया दिव्य रहस्य खोलती हैं। हर हर महादेव।